फिर 2-3 कविता भी याद करी थी। और कविता का याद करने का ज्यादा टाइम ना लग गया ना, वैसी कविता रह रही जो मन भावन की ना वो आ लीजिए, वो तो मैंने आ ली सारी तकरीबन आ ली। हाँ जी। पसी तक वो छुट्टी मुट्टी है का दी पाव है पात जा है का दी, पर वो बात नहीं है जी, क्योंकि वो छारिये छट गई। तकरीबन 5-7 ये सांग थे ना पंडित जी के, इनमें तो वो इन न करया करता, 2-2 4-4 भाग थे, किसी के 3 भाग, किसी के 2 भाग, किसी के 4 भाग, इन न करया करता। 10-15 दिन तो लग जा करते थे आराम जी। उनको पीतल का सांग बनाया वो छोड़ दिया, और इसका हीर रांझे का बनाया वो छोड़ दिया, और शॉर्ट बनाई वो छोड़ दी, लैला मजनू बनाए वो छोड़ दिए, और जमल फत्ते बनाया वो भी छोड़ दिया, सारे छोड़ते चले गए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उनका केवल वो सांग थे जो ज्ञानमय जी। बाकी तो तमाशा उन्हें चाहा नहीं, वह तमाशा करना, लोगों को पीछा इकट्ठा करना और लोगों को जाना, ऐसा नहीं चाहा उन्होंने तो ऐसा ही किया कि भाई उपदेश के लिए जितनी बातें कही ना, भाई संसार का कल्याण हो और सन्मार्ग को समझे लोग, और सन्मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर ले जी, ऐसा पंडित जी का उद्देश्य रहा। क्योंकि बातों से महसूस होता है भाई हम तो उस वक्त बहुत बालक थे, लेकिन ये मान करके जब विचार किया है ना और अच्छी तरह से उसकी बातें देखी हैं, जब ये महसूस होया कि वो क्या चाहते थे जी। जो भाई इतराज एक अशोक भाई है, अशोक राठी, वो है तो हमारे गांव में भी एक अशोक राठी, पर वो तो शायद क्योंकि विद्वान भी है, पंडित जी की बातों का जानकार भी है, वो ऐसी बात नहीं है, पंडित जी की बात बहुत जानता है, वो तो यह बात नहीं कहेगा। ये जी कम से कम 15-20 आदमी तो मैंने ब्लॉक कर दिए जो इस प्रकार की बात रखे, द्वैत भाव जो रखे थे, और कईया को चेतावनी दे रखी है अगर भाई आओ अच्छा लगे तो देखो, हाँ बस बात करो, नहीं अच्छा लगे जब बतलावांगे, मारी कमी काटो सबसे पहले। बिल्कुल मारी कमी काटो, और ऊपर तो जो ये इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो मैंने कड़ी चेतावनी उनको दे रखी है। नहीं उन एक पड़े की बात करे ना, उसका तो कोई मोल नहीं। हाँ, अगर समझना चाहो ना जो भाई कि गहराई में बढ़ करके और शास्त्रों का मर्मज्ञ हो या शास्त्रों को मानने वाला हो, वो आदमी आका धीरातन बात करे। हाँ ठीक बात, वो भी हम भी समझाएंगे, वो हो सके है हमारी भी, ये तो सत्य है कि जीव ब्रह्म कोई द्वैत नहीं है, एक है। हाँ, लेकिन बताउन का तरीका, क्योंकि पूरा ज्ञान तो हमें भी नहीं है ना, साक्षात्कार हमारा हो रहा है परमात्मा, सही बात, और ना हम पूरे ज्ञानी हो रहे जी। लेकिन जितना शास्त्रों में से जाना और जितना विद्वानों के पास बैठ करके अच्छी तरह से समझा, उतने में ये सिद्ध है कि जीव ब्रह्म एक है, दो नहीं हो सकते। और वास्तविक में पूरे का पूरा संसार कल्पित है जी, ना कोई पैदा होया, दो ही चीज हैं। ज्ञान में तो केवल एक चीज है, वेदों के महावाक्य हैं 4, अहम ब्रह्मस्मि। अहम माने मैं, और मैं केवल ब्रह्म हूं जी, मेरे सिवाय ने किंचित मात्र नहीं। सो हम, सो माने ये जो दृष्टिगोचर हो रहा है, ये चिट्ठी से लेकर के हथी पर्यंत जी, सब ब्रह्म है, मैं हूं, मेरे सिवाय ने किंचित मात्र नहीं जी। ईदम ब्रह्मस्मि, ईदम माने ये जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय ने किंचित मात्र कुछ भी नहीं जी। फिर चौथा वाक्य है एक ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, यानी संस्कृत में ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई हस्ती नहीं। और पंडित जी ने एक कविता के द्वारा बहुत अच्छी तरह से जिसने इसका खुलासा भी कर रखा है, वो कविता पहले भी करवाई है
वीडियो तो पहले भी करवाई है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन दोबारा करवा देते उसको हाँ, और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करे भाई। हमारे गांव का जो राठी साहब है शोक, वो तो पंडित जी की बहुत बातें जानता है और वैसे भी पढ़ा लिखा है और बातें विद्वान है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा जानकार है। वो कोई और राठी होंगे जी फिर। कोई और राठी होगा, लेकिन कोई भी हो, अगर वो भाई शास्त्रों को जानता है, शास्त्रों को मानता है, तो आधी रात ना आ जाए, कोई दिक्कत को नहीं। बात करांगे बैठ के ने और समझाने की कोशिश करांगे और समझने की भी कोशिश करांगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो हमारी त्रुटि है उनको समझाएंगे, भाई हम पूरे थोड़े हैं, हाँ पूरा तो केवल परमात्मा है। बिल्कुल। हम तो पंडित जी की बातों के द्वारा उन्हें लवा लाने की कोशिश करांगे, भाई पंडित जी ने ऐसा भी कहा है, पंडित जी ने ऐसा भी कहा है जी, क्योंकि पंडित जी ने तकरीबन ब्रह्म और जीव का ही निर्णय किया है हर एक बातों में, तकरीबन बातों कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है या माया क्या है। जी, पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें जो समझ से बाहर की, विलक्षण उसे कहते हैं जो समझ से बाहर हो, बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी जब समझ में आऊं जी। जैसे भगवान की माया विलक्षण है ना, समझी नहीं जा सकती जी। इसी प्रकार पंडित जी की बातें भी। पंडित जी ने एक कविता बनाई है और उस कविता में यूं ही बताया है कि सारी रचना कल्पित है, भाई करे तके वो है जिनके हाथ का मां काम है, और दखे मरेंगे वो ही जिनका कल्पित नाम है जी। यानी जो कल्पित कर रखा है भाई है नहीं, फर्ज कर रखा है। हाँ जी। जैसे बढ़िया लोग पहले था मंडियों में, अनाज मंडियों में बढ़िया लोग एक टपरिया सी हुआ करती, छान सी सरकी सी की, और कुछ नहीं हुआ करता। हाँ जी, हाँ जी। और उसके दौरे उड़े इकट्ठे हो जाया करते, कम से कम भी यानी 50-100 इकट्ठे हो जाते बढ़िया। और उसने वो बदनी बोलिया करते थे जी, बदनी बोलते थे वो, जिनने कुछ नहीं होती थी, पैसा भी कुछ नहीं होता था उड़े, बाद में लेन देन बाद में होता था, खाली बोली होती थी। बदनी करते थे भाई, इतनी जिन्ने से इतने भाव है, बोलो हाँ बोली लादे खाम खा, हाँ खाम खा गई, और वो करोड़ों का तो घाटा हो जाएगा, अगर तार करोड़ों का नफा भी हो जाएगा। बदनी में बाड़ियां बर्बाद हो जाया करती थी, ऐसा बताते हैं लोग। तो इसी प्रकार कल्पना करे हुए को हो नहीं, उसकी कल्पना कर ले वो, उसको मान ले वे, उसको कल्पित कहते जी। पंडित जी ने आड़े यूं बताया कि भाई करे थे कि वो है जिनके हाथ का मां काम है, जो अपने स्वरूप को जानते, उनके हाथ में है सबको, मायापति हैं न कि माया के गुलाम है। उन्हीं की या माया और उन्हीं का यो खेल सारा का सारा। करे तक वो है जिनके हाथ का मां काम है, और भाई मरे तक वो है जिसका कल्पित नाम है। कल्पना करे त नर घर और बार डेरा, यानी यो कल्पना एक रखी है, मेरी स्त्री है, यो मेरा बेटा है, ना तो कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की स्त्री है, सब के सब जो है ना, और ना ये भोग में आनंद है। मान रखा है, कलेश को ही आनंद मान रखा है, दुख को ही सुख स्वरूप मान रखा है जी। सारा खेल मानने का है नहीं। असलियत में तो जितना भी कर्म है ना, वो किल्लत का। हे अर्जुन, कर्म दोष युक्त तो है ही। यज्ञ भी करते हैं तो उसमें भी दोष है। यज्ञ तो भगवान की पूजा है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन उसको भी कोशिश करते हैं जो विद्वान लोग हैं, ऊपर जो है ना छत्र छाया करते हैं और वो बनाते हैं भाई कोई जीव ना पड़े इसमें, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दोष है, क्योंकि कर्म दोष युक्त है ही जी।
बिना दोष के कोई कर्म नहीं है। लेकिन इस बात को वो जान सकते हैं जो कर्म से ऊपर उठ गए, जो ज्ञान की दृष्टि से देखना जानते हैं, वो जान सकते हैं, ना तो नहीं जान सकते। औरों के लिए तो घास कटेगा भाई। हाँ ठीक है। कल्पना करे ते नर घर और बार डेरा, और कल्पना करे ते देखे पांचों तत्वों ने लगाया फेरा। यानी ये 5 तत्व जो जिनसे शरीर बनते हैं, ये भी कल्पना किए हुए हैं, है नहीं है जी। कल्पना करे तो 5 तत्वों ने लगाया फेरा, और कल्पना तजेत यानी इसका त्याग कर देवे जी। कल्पना तजेत तेरा यो मन सुख धाम है। जिस मन में इतने डिप्रेशन भरे हैं, इतने टेंशन भरी हैं, इतने क्लेश भरे हैं, वो मन सुख स्वरूप है। पर है जब कल्पनाओं का त्याग कर दिया जाए समझ के द्वारा, इनको मिथ्या मान लिया जाए, असत मान करके, और सत को जानने की कोशिश में जो लग जाते हैं ना, उनको प्राप्त हो जाता है जी, नहीं तो नहीं प्राप्त होता भाई। जो संसार को सत्य मान, कल पंडित जी बैठे थे उड़े मंदिर में, तो बातें चलती रहती है, वो भी न्यू आ जाए भाई, भगवान की चर्चा हो जाए 1 घंटा। हाँ जी। और हम भी न्यू सोचा हाँ भाई पंडित जी आ जाए। तो कल बात चल रही थी, कल बात आई, फिर मैंने उनसे पूछा, मैं पूछा करूं उनसे, भाई वो फिर भी विद्वान हैं, फिर भी बहुत शास्त्रीय ब्राह्मण है। जी जी जी। भाई पंडित जी यूं बताओ कि जब तक अंतःकरण में संसार उपजा हुआ है, संसार बचा हुआ है, संसार को अंतःकरण में सत्य मानता है, जब तक पाप सब करते हैं। कोई धर्मात्मा बढ़ रहा हो, चाहे कितना बड़ा दानी हो, कितना बड़ा यज्ञ करता हो, कुछ भी करता है, वो पाप कर्म तो करता ही करता है। हाँ जी। क्योंकि संसार को सत्य मानना ही पाप है। हाँ। जो चीज हो नहीं और उसको सत्य मान लेवे, तो इससे बड़ा और पाप क्या हो। ठीक बात। फिर दूसरी कली में पंडित जी ने क्या गजब करके, पंडित जी ने निर्णय कर्म में कमी नहीं रखी। इस पहली कली में तो यूं बता दिया कि भाई कल्पना करे तो ये संसार की रचना हुई, और कल्पना करे तो ये माँ बाप भाई बंद ये सब कल्पना करे हुए। हाँ जी। है कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का साध्य है, ना कोई किसी का बाध्य है जी। सब अपने अपने जिम्मेवार और अपने अपने कर्म का दंड भरेंगे जी, चाहे शुभ कर लो चाहे अशुभ कर लो। फिर दूसरी कली में पंडित जी ने यूं बता दिया कि कल्पना करे तो कल्पना से राजा बनया, देखिए नगरी तो खड़ी है पास, और कल्पना से दूजे आगे चरण का रहस्य दास जी। कल्पना के रोम सांस, यानी रोम भी कल्पना के है, कल्पना के रोम सांस और हाड मास यो चाम है जी। ये सब का सब कल्पना किया हुआ पंडित जी ने। भाई अपनी तरफ से तो कमी नहीं रखी उसने बताने में, लेकिन हमारी समझ में ना आवर, हमारी बुद्धि उड़े उस टाइम ना पहुंचे, तो वो पंडित जी की गलती थोड़ी है जी, गलती हमारी है। और फिर तीसरी कली में पंडित जी ने इसका बहुत उत्तम खुलासा किया कि सत्य क्या है। ये 2 कली तो पंडित जी ने असत्य की बताई, भाई असत्य है सब कुछ, सब कुछ असत्य है, राजा भी ये सत्य है और प्रजा भी ये सत्य है। फिर सत्य क्या है भाई, तीसरी कली में सत्य बताते हैं। जब ज्ञान के निशाने लग गए, देखिए पुण्य नहीं पाप किया, और मान ना गुमान, ना मान है ना गुमान है, सब मिथ्या जी। मान ना गुमान दुख सुख सम जान लिया, यानी बराबर, जिसा सुख है ना उसा दुख भी है जी, क्योंकि बंधन के हेतु दोनों है। हाँ जी।
और जो दोनों बंधन के हेतु हैं तो बराबर के हुए। सुख से भी चाहे बेड़ी सोने की हो चाहे बेड़ी लोहे की हो, भाई बांधन का काम करेंगी, बांध देगी जब बांध देते जाए। बिल्कुल। सोने की हो तो क्या काम आई बता, बांध दे दिया तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और लोहे की हो तो जब भी के काम आई। हम्म। तो मान ना गुमान दुख सुख सम जान लिया, और बिना खाए पिए जिए थे। बाहर का हमारे ऋषियों ने 3 युगों में दिखाया, इस चौथे युग का तो कहना क्या है भाई। इसमें तो सारा का सारा दूसरा अज्ञानमय है, इसीलिए इसका नाम काला युग है, कुल युग। इसमें कोई कोई पंडित जी ने बताने में तो घाट नहीं गाली। वेद शास्त्र उपनिषद का जान नहीं तो भाई कोई कोई नर पाओगा। हाँ। कोई कोई आदमी टोए तो मिलता है, इनको पढ़ता हुआ भी भ्रमित पाए, मैंने घने देख लिए। इनको पढ़ते हैं, रात दिन अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्मकांड में बढ़ करके भ्रमित हो जाते हैं। हाँ जी। असलियत का रास्ता चूक जाते हैं। भाई बिना खाए पिए जिए थे देखे इस जीव को आराम है। क्योंकि जितना भी इसका मसाला है ना, हवा से लेकर के बाहर आई है, भीतर से बाहर आई है, बाहर से भीतर नहीं गई जी। 49 वायु भीतर है, और 10 अग्नि भीतर है, और मुख्य 10 प्राण भीतर हैं, और 33 देव इसके शरीर में वास करते हैं जी। और हमारे ऋषियों ने यूं दिखा रखा है कि ना तो बाहर का अन्न खाने की जरूरत है, ना फल फ्रूट खाने की जरूरत है, वायु भी पीने की जरूरत नहीं, और जल भी पीने की जरूरत नहीं, भीतर से ही तान बजा के दिखा रखी। जी जी जी। प्राचीन में 3 युगों में जो तपस्वी ऋषि हुए हैं, उन्होंने ऐसा सिद्ध करके दिखा रखा है कि बाहर की कोई भी चीज तेरे काम की नहीं, तेरे भीतर है सारी चीज मौजूद है। और ऐसा बताते भी हैं लोग, जो विद्वान लोग हैं वो ऐसा बताते हैं कि जो ब्रह्मांड में 100 पिंड में, हाँ जी। कोई बार दूसरी बात नहीं है। और चौथी कली में पंडित जी ने यूं बता रखा है, पंडित जी ने खोल के बताओ में घाट नहीं घाट जी। भाई ये संसार क्या है। चौथी कली में उपसिंगार में संसार का वर्णन किया पंडित जी ने, भाई संसार है क्या चीज। क्योंकि उत्तर प्रश्न है, जो प्रश्न किया भाई फिर यो संसार यो भाष रहा है, यो दिख रहा है, प्रत्यक्ष की तरह हाथ लाए थे सबके महसूस हो, ये क्या है। फिर आड़ पंडित जी बताते हैं चौथी कली में, कल्पना के माता पिता और कल्पना के सुत द्वारा, सुत भी कल्पना के और स्त्री भी कल्पना की हुई, कल्पना के माता पिता, कल्पना के सुत द्वारा, और कल्पना के लक्ष्मी चंद, और कल्पना का यो जग सारा जी। भाई वेद ने उचारा, पंडित जी ने बहुत खोल करके लोगों को समझाने के लिए इशारे के रूप में बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई वेद में देखो क्या है, वेद की सुरतियां क्या कहती है, समझती क्या कहती है। वेद में उचारा प्रभु तेरा नाम सुंदर श्याम है। सुंदर और श्याम यानी ना तो तेज इतनी चमक, ना तो और ना है इतना अंधेरा, उसको श्याम कहते हैं। जो सुहावना हो और बड़ा माधुर्य हो उसको श्याम वर्ण कहते हैं। वेद ने उचारा प्रभु तेरा नाम सुंदर श्याम है। और पंडित जी ने तो एक मेरे याद नहीं आ रहा, फिर याद आओगा जब बतावांगे। पंडित जी की एक कविता है,
बहुत अच्छी तरह से जो है ना पंडित जी ने उसका वर्णन कर रखा है इसी वृत्तांत का कि भाई क्या है ये संसार। लेकिन भाई समझ लेना जब की बात है, जब तक समझ में नहीं आता ना, जब तक सारे का सारा अज्ञान में केवल अंधेरा है, प्रकाश नहीं। जब प्रकाश हो जाएगा ना, हृदय में का प्रकाश जो काम करेगा ना, उस वक्त जो है न्यू समझ में आओगी कि ये संसार क्या है और जीव क्या है और ईश्वर क्या है। जी जी। अविद्या अपत यो संसार सारा जीव भी। पंडित जी ने उसमें सावित्री के खिस्से में एक आखिरी कड़ी में कह रखी है जी। पंडित जी ने बतावन में घाट नहीं गाली, पर हमारी समझ में नहीं आई। भाई हमारे देखा तो घास कटे गया वो काम था हाँ जी। बस सारा गाना है समझे गए हम, लेकिन गाना नहीं था पंडित जी का। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखे काल का टाल नहीं से, पर इस काल छली ने जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से। और पैदा हो रोज मरण की देखे अच्छी आल नहीं से, और कल्पित जीव ने सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं। हाँ जी। ऐसा कल्पित जीव है यो कि सदा ना तो मरता मरे तो जब जब कोई पैदा हो पांच तो जो है वो परिवर्तन होता रहे, उनका मरते वो भी नहीं जी। परिवर्तन हो जाता है, बदली हो जाता है। हाँ वो तो अपनी जगह स्थित है आज भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अमर है अजर है, क्योंकि प्रकृति भी और पुरुष भी दोनों के दोनों अजर अमर है जी। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदली नहीं जी। पंडित जी ने आड़े गजब का बता रखा, कल्पित जीव ने सदा रहने की देखिए बिल्कुल टाल नहीं, सदा रहेगा और न्यू का न्यू खट चले जाएगा संसार भी, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप है। और कह लक्ष्मी चंद कुछ माल नहीं से, बात से समझने की आड़ गजब की बात करे कि पंडित जी कुछ भी नहीं है। कह लक्ष्मी चंद कुछ माल नहीं से, जो गांठ बांध के दे रहा और सत्यवान पति को आकर काल बलि ने घेरा। जी। सावित्री सत्यवान में जी जी जी। जंगल के मारे आकर दे रहा सकल भर दे रहा और सत्यवान पति को आकर काल बलि ने घेरा। जी। तो ये संसार जब तक संसार भास रहा है, जब तक कितना विद्वान हो कितना जानकार हो, हम बहुत कुछ जानते हैं और वह बहुत कुछ समझा भी है, लेकिन फिर भी जब तक संसार हमारे भीतर में भरा हुआ है ना अंतःकरण में, जब तक अज्ञान है। हाँ जी हाँ जी। ज्ञान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, केवल एक रह जाएगा। और ज्ञान के दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग, पिता और पुत्र के नाते से पिता को स्मरण करना, और ज्ञान में स्वयं मैं हूं, मेरे स्वयं ने किंचित मात्र दूसरा कुछ है ही नहीं जी। तो भक्ति में ये भी बात कल चली थी पंडित जी के साथ कि भाई भक्ति मार्ग से तो दो ही देखता है, ईश्वर और ईश्वर की माया, यानी मैं और मेरा भगवान, द्वैत है आड़े द्वैत है जी। और ज्ञान में द्वैत खत्म हो जाता है। ज्ञान में ना कर्म रहता, ज्ञान में ना कुछ सोच रही थी, ज्ञान में ना कुछ करना रहता, ना ज्ञान में कुछ भरना रहता। हाँ जी हाँ जी। पाप पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य जब होते हैं जब तक दूसरापन है। हाँ, जब दूसरापन समाप्त हो जाएगा तो पाप पुण्य नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से भाई समझने की जरूरत है, जो समझ गए ना वो सुखी हो गए, जो नहीं समझ में आ रहा भाई वो तो किस है।
हाँ ठीक है, बिल्कुल। ऐसा है।